ज़्यादा हैं। बहुत सारी सेटलमेंट सर्विसेज भी ऑलरेडी मौजूद हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, और उनकी मदद भी हासिल की जा सकती है, तो हम उस सिलसिले में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको, जैसे अगर घर ख़रीदना है, उनके पास पैसे भी हैं, उनका क्रेडिट भी है, लेकिन उनको सही गाइडेंस वहाँ पर नहीं मिलती, तो उस सिलसिले में हम उनकी बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उनको घर कहाँ पे ख़रीदना चाहिए या किस इलाके में लेना चाहिए। स्कूल्स समटाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स का एरिया कौन सा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एरियाज़ कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो अपने लिए नहीं जाते बल्कि अपने बच्चों के लिए जाते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो ये कि बच्चों की एजुकेशन सही हो रही हो, दूसरी ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट या जो पैसा आप वहाँ पे या तो कमा रहे हैं या लेकर गए हैं, तो वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो, ताकि वो आगे आपको हेल्प करे, बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके उस पैसे को ज़ाया कर दें, क्योंकि वहाँ पैसा ज़ाया करना बड़ा आसान काम है। अच्छा, तो ये भी आप गाइड करते हैं उनको कि अगर जॉब को स्विच करना चाहे, जो अगर जैसा कोई डॉक्टर है बट यू थिंक्स हो कि वो वहाँ जाके बिजनेस अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, तो क्या उनको आप इस तरह से भी गाइड करते हैं, और ये किस किस हद तक वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? डॉक्टर्स के लिए बिजनेस में आना, आई डोंट नो, क्योंकि वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड इट्स जस्ट एन फील्ड है। एग्जाम्पल, असल या में मे बी कोई और फील्ड भी हो सकती है, पर वो एक्सेप्टेंस उनकी किस हद तक होती है इस आमतौर मामले पे में? जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है या जो बिज़नेसेस में लोग आते हैं, उनका बैकग्राउंड बिज़नेस का होता है आमतौर पे। जॉब से लोग डेफिनेटली, बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे हैं जिसमें बड़ी इजी एंट्री है, वहाँ पर बिज़नेस की एक्सेस बहुत आसान है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, और उसको जो एक बिज़नेसमैन को हेल्प मिलती है वही हेल्प बैंक भी करने को तैयार होता है उसको, और गवर्नमेंट की भी पूरी सपोर्ट होती है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस के लिए कोशिश भी करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, उसको चलाने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, हम खवातीन को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके लिए कौन से अच्छे बिजनेस है जो वहाँ पर अगर किए जाएं तो आई थिंक अगर इस्टेब्लिश करें तो बहुत कामयाब रहेंगी? वहाँ पर जैसे ये डे केयर सेंटर्स हैं, और ये बड़ा अच्छा टीचिंग की लाइन के अंदर छोटे छोटे, अब तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी शुरू हो गई, ट्यूशन। तो ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हमारे पास, एक हमारे पास जब कोई आता है तो हमारे पास काफ़ी सारे काफ़ी सारी लिस्ट होती है, जिसमें हम रख के बता देते हैं कि भाई ये बिज़नेसेस अवेलेबल हैं, आपको जो है वो ये बिज़नेस सूट कर सकता है, और इस बिज़नेस में आप बेहतर होते हैं, और उस हवाले से फिर हम उनको काफ़ी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खवातीन को भी उसी तरह से हेल्प आउट किया जाता है जिस तरह एक फैमिली पूरी जा रही है उनको हेल्प आउट किया जाए, या खवातीन अगर अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जा रही है और चाहती है कि उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो, तो उनके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है वहाँ पर जाना जितना जो है एक पूरी फैमिली के लिए है? जी हाँ, अब ज़ाहिर है फैमिली तो साथ ही होती है, और आम तौर पे वहाँ पे जाने के बाद कुछ अरसे के बाद तो कम से कम ज़रूर औरतों को भी फील्ड में आना पड़ता है, और अगर यहाँ से उनकी एजुकेशन अच्छी होती है तो उनको जॉब्स भी अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पर। और ख़ास तौर पे जब छोटे बिजनेसेस या हम मीडियम साइज़ बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर फिर आम तौर पे ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों ही उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर महंगी है, तो कोशिश ये की जाती है कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो पैसा वो काफ़ी हद तक सेव कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है किस हद तक जो है सेविंग्स के हिसाब से, जैसा अभी आपने कहा कि वहाँ पे थोड़ी महंगाई ज़्यादा होती है, तो सेविंग्स के हिसाब से किस हद तक वहाँ पे सेविंग अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर लोग डेफिनेटली वहाँ जाना चाहते हैं, और वहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, और इमिग्रेशन में खासा पैसा लग जाता है ऑलरेडी, जी हाँ। तो उसके अलावा वो वहाँ जाके किस हद तक आपको लगता है कि अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश कर सकते? क्योंकि आप खुद वहाँ पर हैं, आप ये बात अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं। सेविंग, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन सेविंग है वो आपकी शायद रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि वो एक तरह की फोर्स सेविंग होती है, कुछ ना कुछ परसेंट आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपकी एक जगह पर जमा हो जाती है जो इतनी जल्दी निकाली नहीं जा सकती। प्लस ये कि आपको जो मंथली पेमेंट्स आप कर रहे होते हैं उसके अंदर से आपकी वहाँ पर एक चीज़ कहलाती है मॉर्गेज जो जाती है वो ब्लेंडेड होती है, यानी आप जो मॉर्गेज पे कर रहे होते हैं उसके अंदर आपकी एक्विटी भी बन रही होती है और आपकी साथ साथ इंटरेस्ट भी जा रही होती है। तो ओवर द पीरियड 4-5 साल के बाद आपको महसूस होता है कि हाँ, आपके अकाउंट में या आपकी एक्विटी जो है उस घर के अंदर इतनी बढ़ गई है, या आपने कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की है, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो है बहुत अच्छी होती है, घर की इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है।
इसलिए कि उसके अंदर आपको एक तरह से फोर्स सेविंग हो जाती है और आपका काफ़ी पैसा उसके अंदर जो है वो एक तरह से जमा हो जाता है, जो अदरवाइज आपके पास होगा तो आप ऑब्वियसली खर्च ही कर देंगे उसको। नहीं आप उसको अच्छा, जी तो हाँ। अब रियल स्टेट के हिसाब से बताएं कि वैसे जैसा दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसेशन आया, एकदम से सब प्राइसेस डाउन हो गए, तो क्या कनाडा में भी ऐसा ही कुछ हुआ या नहीं? कनाडा में जो कनाडा की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है और उनकी जो मॉर्गेज प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही साउंड ग्राउंड्स पे हैं, जिस पे इवन यूएस प्रेसिडेंट तक ने तारीफ़ की थी कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं बैंकिंग की वो बहुत अच्छी हैं। उसकी वजह से वहाँ पर कुछ एरियाज़ में यकीनन प्राइसेस गिरी, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और अब मैं अभी जैसे रिसेंटली आया हूँ तो प्राइसेस वापस इनफैक्ट बढ़ना शुरू हो गई हैं। ओके। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उस पर उनको अच्छी रिटर्न आ रही है और उनकी जो प्रॉपर्टी पे जो अप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। इट्स अ वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ देता है कि आमतौर पे लोग जो हैं उसके अंदर लूज़ नहीं कर पाते। हाँ मार्केट है ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वहाँ पर तमाम रिसेशन का फ़र्क बहुत ही कम पड़ा है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो है क्योंकि लोग कनाडा ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ के जो इकोनॉमिकल जो हालात हैं वो बेहतर हैं बाकी कंट्रीज से। एब्सोल्युटली राइट। इकानमी को स्टेबल रखने के लिए एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है उनके यहाँ वो मैसिव इमिग्रेशन है। सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बाय द वे पाकिस्तान इज़ नंबर 3 अमंगस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ वे टू हाई। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है और लोग खासी तादाद में पैसा लेकर आ रहे हैं, जो उनकी ना सिर्फ ये कि इकानमी को हेल्प कर रहा है बल्कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो उनको चाहिए वो पॉपुलेशन ग्रोथ उनको मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो सस्टेन कर रही है ना, और बेहतर हो रही है। बेहतर हो रही है। जी अच्छा, हाँ। यहाँ से अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते एक चीज़ आपसे दोबारा हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने यही बताया कि अभी जो है इमिग्रेशंस हो रही हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी जा रहे हैं, जी हाँ। तो वो आपसे किस तरह से हेल्प आउट लें और आप उनकी किस किस तरह से मदद कर सकेंगे, तो अगर आप इन डिटेल एक दफ़ा फिर बता दें। हमने इसको बहुत ही सिंपल रखा है। इट्स रियली वेरी सिंपल। यू कैन गो ऑन माई वेबसाइट, इट्स www.imranahmed.ca, it's IMRANAHMED.ca, or you can call me 001-416-831-5400. You can leave me a message, क्योंकि यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइमिंग में फ़र्क है और हम आपको जिस तरीके से भी गाइड कर सकेंगे वो डेफिनेटली हम करेंगे। ख़ासतौर पे रियल एस्टेट के हवाले से और बिजनेसेस की इस्टेब्लिश करने के हवाले से आपने अप्लाई कर दिया है तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपने अप्लाई नहीं किया है तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि किन लोगों के पास आपको जाना चाहिए जो इस मार्केट के अंदर बहुत इस्टेब्लिश हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो आपका काम बहुत हद तक देंगे। और वहाँ आने के बाद आपको जिस भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी, ज़्यादातर हेल्प जो है हमारी वो वेबसाइट पे मौजूद है। मगर अगर आपका कोई ख़ास क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप वहाँ पर आकर रजिस्टर कर लीजिए, अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए और हम आपको जो भी बेहतर उसके अंदर गाइडेंस होगी वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी जो पाकिस्तान से कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं और किस तरह से इमिग्रेशन हासिल करें, क्या बिज़नेस वहाँ पर शुरू करें, स्पेशली रियल एस्टेट के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप इमरान अहमद ख़ान साहब से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करें या कोई भी सर्विस आप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त उनकी वेबसाइट और फ़ोन नंबर आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर लें और उन्हें ज़रूर कॉल कीजिए। एंड आई थिंक आई मस्ट से गुड बाय टू यू नाउ। और आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी इमिग्रेशन के हवाले से, एंड आई थिंक यू शुड फॉलो दैट। थैंक यू वेरी मच।